नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द डेली डिकोड। यहाँ खबरों को PDHANHI इजी समझा जाता है। आज की पहली बड़ी खबर है इंडिया इकोनॉमी के लिए एक प्राउड मोमेंट। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट। यूएस टैरिफ्स के बावजूद यूएस ने इंडिया के कुछ गुड्स पर नए हैवी टैरिफ्स लगा दिए हैं, यानी कि टैक्स बढ़ा दिया है। लेकिन फिर भी इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट्स इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रहे हैं। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में 16% ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है और गवर्नमेंट कह रही है कि फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स के इंटरेस्ट्स को पूरा प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो टेंशन की बात नहीं, इंडिया अब भी ग्लोबल स्टेज पर स्ट्रांग खड़ा है। दूसरी बड़ी खबर मुंबई से है, जहां एक 17 साल पुराने बॉम्ब ब्लास्ट केस का फैसला आया। 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस, सभी आरोपी बारी हो गए। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मॉस्क के पास ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। इस केस में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें एक फॉर्मर बीजेपी एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल थी। लेकिन अब स्पेशल नियर कोर्ट ने सभी को छूट दे दी है, क्योंकि कोर्ट कहते हैं कि कोई सॉलिड ऐसे बूट नहीं मिला। ये केस 17 साल तक चला, लेकिन अंत में सभी लोग रिहा हो गए। तीसरी बड़ी खबर तेलंगाना की पॉलिटिक्स से है। तेलंगाना एससी का बिग ऑर्डर डिफेक्टर MLAs पर 3 महीने में फैसला करो। वहां कुछ MLAs ने इलेक्शन के बाद अपनी पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, इसको कहते हैं डिफेक्शन। फ्लैट सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर को ऑर्डर दिया है कि 3 महीने के अंदर इन MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन केस का फैसला करो। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ऐसे ही डिले होते रहे तो एंटी डिफेक्शन लॉ की वैल्यू हाई खत्म हो जाएगी। प्रोसेस को डिले करते हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ नई खबरों के साथ।